बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 26 बैंकर्स की जो उनके बयानात कलमबंद होने थे, लेकिन FIA ने नई दरख्वास्त दे दी और FIA ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की बदमाशी का के सबूत हैं वो अदालत के सामने पेश कर दिए और कैसे ये अपने केस में अपने ख़िलाफ़ गवाहों को डराते और धमकाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज की दरख्वास्त थी जिसमें सारे फैक्ट्स लिख दिए हैं FIA ने, उसके बाद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत खारिज होगी FIA के केस में, FIR में। और एक और अहम बात कि आज जो FIA ने जो कुछ अदालत में बताया है और जो आज की कार्रवाई है और अपनी दरख्वास्तें बयान रिकॉर्ड करवाने की जो वापस ली गई हैं FIA की तरफ से, ये चीज़ें कुछ नया बताती हैं। वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ खुद लंदन में हैं, लेकिन उनके नाम की एंट्री लाहौर में होती है। ये जालसाजी, क्या इसके पीछे शरीफ ख़ानदान है? शरीफ ख़ानदान कोई नया ड्रामा रचाना चाहता है? बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के हवाले से आज समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बरतानवी फ्राडिया ग्रुप पकड़ा गया और अरबों रुपए की जायदादें और अरबों रुपए की जो रिकवरी है वो कर ली गई है नैब की तरफ से। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, कराची में एक जुल्म हो रहा है और उस पर हम चीफ जस्टिस गुलजार साहब की तवज्जो भी दिलवाना चाहेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान की भी। ये कराची में जुल्म उन लोगों पर हो रहा है जो बेचारे वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देने वाले हैं या जो बिलावल जरदारी के सामने खड़े होने वाले हैं और जिन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची शहर में से, जिसकी वजह से वो आज तक भुगत रहे हैं। KMC बल्दिया उज़्मा कराची के ये रिटायर्ड पेंशनर्स हैं। 2019 और 2020 में पेंशन में होने वाले 15% और 10% इजाफी जो गुज़श्ता 2 साल से इजाफ़ा हो रहा था, वो गुज़श्ता 2 साल का इजाफ़ा नहीं दिया जा रहा। इसमें जो गुज़श्ता 5 साल से रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को उनके वाजिबात तक अदा नहीं किए जा रहे KMC की तरफ से। इस मद में 4 अरब 50 करोड़ के फ़ंड्स की ज़रूरत है। जो यूनियन है KMC के जो पेंशनर्स की, रिटायर्ड पेंशनर्स की और मुलाजमीन की यूनियन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में गई। सिंध हाई कोर्ट में मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इनको हर हाल में इनके जो अलाउंसेस हैं या इनके जो इजाफ़ा हुआ है या जो पेंशन है वो अदा की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि चाहे इनके जो आपने अदा करने हैं वाजिबात, उसके लिए आपको बल्दिया उज़्मा कराची की ज़मीन या असासे फ़रोख्त करने पड़े कर दें या बैंकों से कर्ज़ा लेना पड़े लें, मगर पेंशनर्स को 15% और 10% की अदायगी और वाजिबात अदा करें। मगर ये ज़ालिम जो सिंध हुकूमत है ये तैयार ही नहीं है आवाम को रिलीफ़ देने के लिए और स्पेशली कराची के लोगों को रिलीफ़ देने के लिए। इस महंगाई के दौर में KMC के पेंशनर्स इंतहाई तकलीफ़ में हैं और हम चीफ जस्टिस गुलजार साहब से ज़रूर मुतालबा करेंगे कि आप कराची के हवाले से लैंडमार्क जजमेंट्स आप पास कर रहे हैं और बड़े अहम काम करवा रहे हैं। वो काम जो आज तक कराची के लिए किसी ने नहीं किए थे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब करवा रहे हैं। वहीं पे जो ये पेंशनर्स का मामला है और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का मामला है, इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा उन पेंशनर्स से कि जो आपके हक़ में फ़ैसले आए हैं, आप उन फ़ैसलों की बुनियाद पर ज़रूर सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दें ताकि जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो भी अडॉप्ट हो। चीनी की नई कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और ये जो समाअत है 30 सितंबर तक मुलतवी की गई और इसमें यह कहा गया, इस केस में चीफ सेक्रेटरी पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने आके अदालत को बताया, जब केस की समाअत हुई तो चीफ सेक्रेटरी ने पेश होकर चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने की बाबत सारी डिटेल्स और रूल्स अदालत को बताया और यकीन दहानी करवाई। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और अगर शुगर मिल मालकान को शिकायत हो तो वो मुतलका जो फोरम्स हैं उससे रजू कर सकते हैं। और अदालत ने कहा कि आप लोग इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर सुनें और उसके बाद जब तक इनके जायज़ मुतालबात आप नहीं सुनते इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। आप जानते हैं कि जो हुकूमत ने चीनी का रेट मुकर्रर किया था
वो चीनी का रेट मुकर्रर करने के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर मिलें पंजाब में शरीफ ख़ानदान की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन की हैं, ये इन्होंने दरख्वास्तें दी थी। और इन्होंने कहा था, जस्टिस शाहिद जमील साहब की अदालत में आज समाअत हुई, अदालत ने कहा कि इन फ़रीक़ैन को सुना जाए और दोबारा नए सिरे से कीमतें मुकर्रर की जाएँ और कीमतें मुकर्रर करके 30 सितंबर को अदालत को आगाह किया जाए। और जो आप अक्सर एक बात देखते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से जब भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत बात करेगी तो वो ये नहीं कहेगी कि चीनी की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। वो आटे की बात करेगी, घी की बात करेगी, डॉलर की बात करेगी, चीनी की बात नहीं करेगी, क्योंकि चीनी में सबसे बड़े माफियाज ये खुद हैं। बाकी भी हर कारोबार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिसके घर से अंडों के रेट भी मुतय्यन किए जाते हों, उससे बढ़ के फिर और माफिया क्या हो सकता है। और वो सारे के सारे जितने भी कारोबार हैं उन पर इन लोगों का कब्ज़ा है। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्योंकि माफिया बन चुकी है, वो भी इनके साथ है। और वो मसनूई किल्लत करके, और ये जो महंगाई है, मैं ये समझता हूँ कि अगर जो रेट कंट्रोलर जो मजिस्ट्रेट हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं और असिस्टेंट कमिश्नर हर तहसील और शहर में जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। 1 रुपए की महंगाई होती है, 10 रुपए की महंगाई ये दुकानों वाले करते हैं। और अगर इस पर कंट्रोल कर लिया और ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम नीयत से करना शुरू कर दिया तो ये महंगाई का जो बहुत बड़ा सिलाब है, तूफ़ान है, ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत को होश है और वो इनसे वो काम ले जो इनकी ज़िम्मेदारी है। और जाके जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो रेट कंट्रोलर वो जाएं, लिस्टें चेक करें और ख़ुद देखें कि क्या ये उन लिस्टों पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, MCB बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक जिसके मालिक मियां मंशा हैं और नायब सदर, जिस बैंक के नायब सदर आसिम सूरी को गिरफ़्तार किया था, उसके हवाले से मैंने आपको बताया था 26 बैंकर्स हैं जो वादा माफ़ जो 164 का बयान देने आए थे। 6 गवाहान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था, बाकी जो 20 गवाहान थे उनका बयान रिकॉर्ड होना था। और अदालत ने आज के लिए उन गवाहान को भी और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को भी तलब किया हुआ था। आसिम सूरी को गिरफ़्तार किया FIA ने कि ये इन बैंकर्स पर को हरासा कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इनको नौकरी जाने की धमकियां देते हैं, इनको डरा धमका रहे हैं और ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये बयान न दें। FIA ने मजबूर होकर आज एक दरख्वास्त दायर की, लेकिन FIA ने उस दरख्वास्त में सारा कुछ लिख दिया और ये इतना कुछ है कि जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत खारिज हो सकती है। क्योंकि ज़मानत के हवाले से, और मैं समझता हूँ FIA ने दरख्वास्त इसलिए दी थी, जो बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त इसलिए दी गई थी कि वो एक्सपोज करना चाहते थे इनके जो इनकी मैलाफाइड इंटेंशन है या इनके जो गैर कानूनी काम है या इनके ओछे हटकंडे हैं। FIA ने कहा है कि जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है वो बैंकर्स को हरासा कर रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड करवाने की जो दरख्वास्त है वो आज FIA ने वापस ले ली है। FIA का कहना है कि MCB के नायब सदर आसिम सूरी को इसी वजह से गिरफ़्तार किया था क्योंकि आसिम सूरी ने बैंकर्स को MCB मैनेजमेंट की मालूमात ना देने की हदायत की थी। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया कि MCB बैंकर्स को रज़ाकराना बयानात देने से रोक रहा है और काबिल एतमाद ज़राए से पता लगा है कि MCB बैंकर्स को बयानात देने से रोकने के लिए हर हद तक जा चुका है और हरासा कर रहा है। MCB की तरफ से बैंकर्स को हरासा करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस सिलसिला में आसिम सूरी के मोबाइल फ़ोन से तमाम रिकॉर्ड सामने आ चुका है। FIA ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक बैंकर्स को ख़ास मालूमात शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम छुपाने पर दबाव डाला गया। अगर मालूमात सामने आ जाती हैं तो बैंक की मेगा केस में मिली भगत भी सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं। और आसिम सूरी के जो मोबाइल फ़ोन है उससे एक व्हाट्सअप ग्रुप सामने आया है जिसमें सारे बैंकर्स उसमें शामिल हैं और आसिम सूरी मियां मंशा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की इमा पर उनको डराता धमकाता रहा है और उनको हरासा करता रहा है। अब ये जो बैंकर्स हैं इनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ चुकी हैं। अगर ये आकर बयान देते हैं तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी। इस हद तक इनको ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है और यही वजह है कि 164 की स्टेटमेंट क्योंकि रज़ाकराना तौर पर दी जाती है और अब वो रज़ाकराना तौर पर तो वो सांस नहीं ले सकते और उनको हर तरफ से दबाव डाल के शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मियां मंशा ने बांध दिया है और वो बेचारे डर गए हैं, जिसकी वजह से दरख्वास्त वापस ली गई है। अब अंदाज़ा लगाएं
ये कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ केस साबित करें। जब आपके ख़िलाफ़ केस साबित करने का मामला आता है तो जो अथॉरिटीज़ हैं, चेयरमैन नैब आपके लगाए हुए हैं, सारा अमला आपका लगाया हुआ है, जजेस आपके लगाए हुए हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। सबूत कैसे आपके सामने कोई दे जब आप इतने बड़े माफियाज हैं कि आप तो किसी को नहीं छोड़ते। आप तो एफआईए को नहीं छोड़ रहे, एफआईए के जो गवाहान हैं उनको नहीं छोड़ते। तो एफआईए क्या करता, 6 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो चुका था, बाकियों की हद तक दरख्वास्त देकर वापस ले लिया है, लेकिन एफआईए ने एक्सपोज कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो खारिज होगी। फिर मामला आता है नवाज़ शरीफ का। नवाज़ शरीफ का मामला बड़ा ही अजीब मामला है। नवाज़ शरीफ के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। 22 सितंबर की शाम 4 बजे पहली डोज़ लगाई गई है, पहली खुराक लगाई गई है नवाज़ शरीफ को। अब ये जो शनाख्ती कार्ड का मामला है, ये शनाख्ती कार्ड कहाँ से आया, किसने ये शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया है, किसने ये सारे मामलात को देखा है, ये बड़ी अहम बात है। शनाख्ती कार्ड नवाज़ शरीफ का इस्तेमाल हुआ है और उसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ का नाम इंटर किया गया है। वो लिस्टें सामने आ गई हैं और उन लिस्टों में नवाज़ शरीफ का नाम था। 22 सितंबर को पहली डोज़ लगी है शाम 4 बजे और अब दूसरी डोज़ का मैसेज भी आ गया है। ये सारा कुछ लाहौर में हुआ है और महकमा सेहत की ये नालायकी है, नाकामी है, या शहबाज शरीफ का कोई इस पर नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान का कोई ड्रामा है। वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है। जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के ज़राए का ये कहना है कि ये जो शरीफ ख़ानदान और जाती उम्र है, ये उसकी कोई साजिश लगती है, क्योंकि आज मरीम नवाज़ ने इनको तो मौका चाहिए होता है, इस वक़ूआ के बाद डायरेक्ट ही कह दिया कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगाना और वैक्सीन के जो रिकॉर्ड है वो सारा जालसाजी पर मुश्तमिल है। और मरीम नवाज़ ख़ुद कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या इस पर रिएक्शन देगी, लेकिन ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में वैक्सीन एक फ़्रॉड है और कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही और सारे का सारा जालसाजी हो रही है। मरीम नवाज़ को सिर्फ ये मौका, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ सकता है इस जालसाजी की वजह से, इस वजह से शरीफ ख़ानदान, ज़राए का ये कहना है कि शरीफ ख़ानदान ने नवाज़ शरीफ का इस्तेमाल करके ड्रामेबाजी की है रियासत और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। अब देखते हैं क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, क्या उसमें सामने आता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।